हर्ष जी, मैटर क्या है? अखबार ने एक खबर चलाई और पूरी सनसनी फैल गई। मैटर ये है कि आपने खादमपुर के लोगों का रास्ता रोक दिया दबंगई के साथ, उसमें रैंचा की खेती आप कर दी। सच्चाई क्या है? एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग जब से होश में हैं तब से देख रहे हैं कि हमारे पिताजी इस ज़मीन को जोत रहे हैं। और पिताजी के पास पहले अपना बंटवारा जो है भैयारी में नहीं हुआ था, इसलिए कुछ ज़मीन परती छोड़ देते थे वो। लेकिन इस बार जब नापी हुआ, विगत 1 साल पहले जब अमीन को बुलाया गया, उनसे नापी करवा, हाँ, आपसी बंटवारा हुआ, तो वो बताए, अमीन साहब बताए कि आपका ज़मीन जो है पोखर के अंदर चला गया है, जहाँ से चिन्हित किए वहाँ तक आपका ज़मीन है। तो ये ज़मीन मेरे पिताजी के हिस्से में चला गया, इसलिए अब जो है इस पर इंटरेस्ट हम लोगों को लेना पड़ रहा है। पहले तो मान के चलिए सब मिला जुला संपत्ति था, तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। जब हमारे पिताजी के हिस्सा में ये ज़मीन आ गया, तब हम लोग, हाँ, हम लोग दिलचस्पी लिए। और हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं कि इस पे हमारे पिताजी कभी ये कुर्थी बुन देते थे, कभी कलाई बुनते थे। ये 2 साल से छोड़ देते थे परती। इससे पहले तब विरोध नहीं हुआ था? उससे पहले हाँ विरोध करता था, वो लोग भैंसे चरा देता था। खादमपुर के लोग। हाँ, खादमपुर के लोग जो है इसको चरा देता था, मतलब फसल उपज होने नहीं देता था। देखिए, एक दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बगल में तालाब है और तालाब भी काफ़ी पुराना है, और 1965 और 66 का जो नक्शा आपके परिजनों ने दिखाया, जो आप लोगों ने दिखाया, उसमें तालाब का नक्शा कुछ और कहता है, सड़क का कुछ और नक्शा कहता है। थोड़ा उस पर ब्रीफ करिए, उस पर खुलासा करिए, थोड़ा चिन्हित करिए हमको यहाँ से। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो है रास्ता नक्शा नक्शा जो बता रहा है, उसी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। तो हम सरकारी लोग, नक्शा। हाँ, सरकारी जो नक्शा है उसी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि रोड बने, इसलिए कि रोड बनने के बाद हम लोगों का ज़मीन का भी जो है वैल्यू बढ़ जाएगा। ये जो पक्की सड़क का निर्माण किया गया है तालाब के चारों तरफ, ये जो है हाँ एक हिस्से में, हाँ, ये क्या है? ये पक्की सड़क सही जगह पे है, पक्की सड़क सही जगह। सही जगह पे है। उसके बाद फिर ये सड़क जो है कहाँ जाती है? उसके बाद फिर ये रोड टर्न लिया है, रोड टर्न लेके थोड़ा सा आगे जाके पूरब टर्न लिया। अब पूरब टर्न लेने के बाद फिर जो है दक्षिण गया है। ये तालाब में कहाँ पर गिरता है ये हाँ, सड़क? तालाब में इसी जगह गिरता है। और तालाब में गिरने के बाद फिर दक्षिण की तरफ रोड गया है। ये यहाँ से तालाब पर गिरता है? हाँ, तालाब के अंदर जाता है। ये तालाब में जाएगा? वहाँ हम लोग जो है पिलर भी गाड़ दिए थे, लेकिन खदमपुर के लोग जो है पिलर को भी उखाड़ के फेंक दिया। हाँ हाँ, मतलब ऐसे गाय माल चराने आया, पिलर उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन आप सड़क कह रहे हैं कि नक्शे के मुताबिक वो तालाब में है। हाँ, तो तालाब तो सरकार ने खोद दिया, सरकारी तालाब भी है। उस वक्त आप कहाँ थे जिस समय तालाब की खुदाई हो रही थी? उस समय तो हम लोग, तालाब तो बहुत पुराना है, हमारे दादा लोग पहले जमींदार थे, वो लोग खुद खुदाई करवाए थे। खरौनी में जेठी जी और हमारे दादा प्रताप नारायण सिंह, ये 2 आदमी का जमींदारी चलता था। ये भी तो हो सकता है अर्जी कि आपके बाप दादा ने इस जमीन को दे दिया हो रास्ते के लिए। हाँ, और यही दोनों जब यही आप दोनों दावा परिवार कर दिए रहे थे। हैं। हाँ। जेठी जी के परिवार के लोग और हम लोगों के परिवार के लोग ही ये तालाब का निर्माण करवाए थे। तो कोई लिखित रूप से दान में दिए थे? ये तो हम लोगों को पता नहीं है, चूंकि हम लोग तो नहीं, ये भी तो कहा जा सकता है हर्ष जी ना कि जो सैकड़ों साल से, आज 100 साल से या 70 साल से जो नक्शा है यहाँ पर, जो रास्ता है खादमपुर और खरौनी के बीच में, आज अचानक से आप उस पर फसल बो देते हैं या उससे बोते पहले? अचानक से नहीं बोए हैं, अचानक ये तो से पहले भी इसमें फसल लगता था। पहले भी लगता था? पहले भी लगता था। तो इस बार आवेदन क्यों दिया गया? इस बार आवेदन वो लोग, खदमपुर के लोग जो है चाहते हैं स्टेट रोड खींचने के लिए, जब सीधा सड़क, हाँ, सीधा सड़क चाहते हैं, जबकि यहाँ नक्शा में टेढ़ा दर्शाया गया है। ये जो सीधा सड़क जाती है, हाँ, जहाँ पर आपने जोत आबाद कर दिया है, ये तो एकदम बिल्कुल मनमाना है। स्ट्रेट लाइन आकर के कहाँ से टर्न लेता है ये बताइए। स्टेट आपका ढलाई जहाँ तक है, पक्की जहाँ तक है वहीं तक स्टेट है। ये स्टेट है। हाँ, उसके बाद फिर सड़क उधर उसके बाद फिर हाँ टर्न लिया है। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे दर्शक को हम स्पष्ट कर दें। जैसा कि हर्ष जी कहते हैं कि वो जो पीसीसी का निर्माण कराया गया है, वो सड़क फिर वहां से नक्शा के अनुकूल वो तालाब में चली जाती है, और तालाब से फिर वो होते हुए ऊपर जाती है, और फिर वहां से आपका पूरब की दिशा में जो खादमपुर का इलाका है, हाँ, वो वहां तक जाती वहाँ तक जाती है। है। बल्कि देखिए, ये वो कह रहे हैं
कि वहाँ से जा रही, यानी पीसीसी सड़क जो है, पीसीसी से वो वहाँ तक जाती है, अब फिर वहाँ से जो है सीधा सड़क ये तालाब की तरफ आती है। ये नक्शा के मुताबिक ये लोग कहते हैं। हालांकि अभी मेरी जो बात सीओ अंचलाधिकारी से हुई है यहाँ पर मोइनुद्दीन साहब से, तो उसने कहा कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं और जांच करके हम पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर जो लोग अतिक्रमित किए होंगे उस पर कार्रवाई होगी और जिसकी नीज जमीन होगी उसको मुक्त भी करवाया जाएगा। हालांकि सीओ का स्टैंड इस पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से है। हर्षी, आगे बताइए। आगे हम यही बताना चाह रहे हैं सर कि अभी खादमपुर के कुछ दबंग लोग आए थे, वो ज़बरदस्ती ये जो हम इस पर बुआई किए हैं इसको बर्बाद करने का काम कर रहे थे। वो जितना भी घेराबंदी किए हैं वो सबको ज़बरदस्ती हटा रहे थे। तब तक प्रशासन के लोग आए, प्रशासन के लोग के सामने में जो है हम लोग अपना शिकायत किए, उनका शिकायत किए। प्रशासन के रिक्वेस्ट पे हम लोग रास्ता थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। प्रशासन रिक्वेस्ट किए कि रास्ता जाने आने के लिए अभी रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग जो है प्रयास करके सरकारी अमीन मंगवाने का काम करेंगे। उसके बाद नापी अगर होगा, नापी होने के बाद जो है आपका ज़मीन को छोड़ दिया जाएगा। ये आश्वासन दिए। एक और प्रश्न है, खादमपुर के लोग जो दावा करते हैं कि हमारी सड़कें हैं और जो सड़कें बाहर चली जाती है, खरौनी तक चली जाती है, उसके पास कोई कागजात या मौखिक दावा है केवल? वो खादमपुर वाले के पास सिर्फ मौखिक दावा है, उनके पास कोई? और अगर रोड की जहाँ तक बात है तो खरौनी में जितना अतिक्रमण नहीं हुआ है उससे ज़्यादा उस रोड का अतिक्रमण खादमपुर के लोग किए हैं। क्योंकि आगे जाके देखा जाए तो वो रोड यहाँ से यहाँ जितना चौड़ा है उससे भी कम सांकड़ा हो गया है, उससे भी ज़्यादा सांकड़ा है। वो लोग भी अतिक्रमण किए? हाँ, वो लोग पूरा दोनों तरफ से अगर चलिएगा तो एक 4 व्हीलर किसी तरह जा सकता है। आप हर्ष के चचा हुए, क्या नाम हुआ आपका? अभय कांत सिंह। अभय खान जी, आप थोड़ा मेरे पास साथ आइए और तालाब तक चलिए। ये बताइए मुझे कि ये तालाब की खुदाई कब हुई होगी, एक अनुमान बताइए मोटा मोटी। अनुमान तो सर हम लोग जानते हैं कि 1933-34 में हुआ होगा। अच्छा, बंटवारा लेकिन आप लोग का, बिहारी लोग का सब इधर हुआ? इधर हुआ है। तो वो हर्ष जी के पिताजी जयकांत जी जो है वो उसके हिस्से में चले? जी जी तो आप ये बताइए अभय जी कि इतने सालों से जो तालाब की खुदाई हुई, जी। तो आप लोगों ने मना नहीं किया कि हमारे तालाब, हमारी जमीन को तालाब क्यों खोदा जा रहा है? हालांकि सरकार ने खोदा होगा, जी नहीं, तालाब है ना? जी नहीं, सरकारी है। ये 1965-66 में सरकारी कर दिया गया है। इससे पहले तो मतलब प्राइवेट, मतलब जेठी जी का था और प्रताप बाबू दोनों मिक्स थे। 1965 और 66 का राजौन प्रखंड में सर्वे तो फाइनल है। जी जी जी। अच्छा, तो ये आप बताइए कि इतने सालों तक जी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा, अचानक आज आप उस पर रैंचा बोते हैं और विवाद हो जाता है। जी, तो ये आदों से मतलब हमारे पिताजी भी मतलब बोते थे उस पर कुर्थी, कलाय, लहार, और इधर बीच में चरा फसल चरा जाता था वही लोग खादमपुर वाला। तो ये लोग डर से नहीं लगाया कि जो चरा ये देता है काहे के लिए लगाएंगे। अब तो खादमपुर के लोग आप लोगों को दबंग घोषित कर दिए कि दबंग है वो तो लोग। वो लोग महादबंग है सर, अपने मतलब तब न चरा दिया करता है। ये सड़क कहाँ से कैसे जाती है? जी यही सड़क है, वहाँ से यहाँ टर्न लेता है, टर्न लेने के बाद सीधा होता है वहाँ तक। वो पोल जो है, पोल से इधर वो सीधा? जी जाओ चंदन वहाँ। अच्छा, वो सीधा सड़क? हाँ जी, यानी इतना हिस्सा जो है वो इतना सड़क हिस्सा ही मेरा मतलब है रहती चीज। है। अच्छा, रहती चीज। जी जी, जिसका राजस्व में कटाता हूँ। लेकिन फिर भी आप दे दिए हैं सड़क। वो है तो है, क्या करेंगे। सड़क तो इससे बगल में वो देखिए सर, वहाँ सामने में। आप दिखाइए। हाँ, वो हाँ, हाँ, वहाँ वही, पर वही। दिखा रहे हैं जी, इशारा। जी। वो इशारा दिखा रहे हैं कि वो सीधा सड़क जो है हाँ, ये यहाँ- तालाब तक आती है। ये इशारा है, ये नक्शे के मुताबिक है। हाँ। अभय बाबू यहाँ पर खड़े हैं और दूसरे खरौनी पंचायत के ही, खरौनी गांव के रहने वाले लोग हैं जो सीधा, हाँ, जयकांत सिंह के ही लड़के हैं, चंदन जी, उन्हीं की जमीन है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ सीधा जो है वो सड़क तक आती है और उसके बाद फिर आपके ऊपर चली जाती है। यानी कि इस भूखंड का विवाद है। लेकिन अब खादमपुर के लोग ये कह रहे हैं कि जो हम बरसों से चले आ रहे थे हम उसी पर चलेंगे, हम दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये इनका पक्ष है, ये इनका दावा है। सच्चाई क्या है नहीं है ये तो पूरा सरकारी महकमा जो भू और राजस्व का जो विभाग है वो जब तफ्तीश करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सामने फिर आ जाएगा। जी जी। और थोड़ा बताइए अभय जी। हाँ, और क्या कर सरकार मतलब अगर रोड बनाती है सर, मतलब माफी करवा के मतलब रोड बनवा ले, हमको कोई इतराज नहीं है। रोड से आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई कष्ट नहीं है, हमको भी लाभ है। अच्छा, काफी सालों से खादमपुर के लोगों को सड़क नहीं है जाने आने के लिए। क्या करें सर, मतलब विधायक नहीं देता है फंड, वो आपस में वही लोग झगड़ा कर लेता है, रोड नहीं बनने देता है। मुखिया फंड से बना था, रानी टीकर का मुखिया उस वक्त था कौन देवी, वो बनवा रही थी बेचारी, मतलब आपस में झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर लिया। लड़ाई करने के बाद मतलब रोड बाधित हो गया, बनने नहीं दिया।
अच्छा, मुखिया के स्तर से प्रयास किया गया है। प्रतिनिधि लोग प्रयास करते ही हैं। रोड नहीं है, रोड वहाँ दिया जाए तो मुखिया हम लोगों के कहने पर रोड दिया, पैसा भी मतलब इन लोगों को इन्वेस्ट कर दिया, बाकी मतलब वो लोग आपस में विवाद करके रोड मतलब बाधित कर दिया। अभय जी, आपको नहीं लगता है कि ये पूरा प्रकरण का निष्पादन अब जब तक कि अंचल से अधिकारी नहीं आएंगे तब तक नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक वर्षों से जो रास्ता है, अब उस रास्ते पर दावा आपने कर दिया है कि ये रास्ता हमारा है और ये नीज जमीन हमारी है। सरकारी सड़क के लिए जो जिस खादमपुर के लोग दावा करते हैं, उसको आपको नक्शे के अनुकूल चलना होगा, तालाब में जाना होगा, तालाब से फिर ऊपर जाना होगा। ऊपर जाना होगा तो जी। ये एक प्रक्रिया जो है वो अंचल से होकर गुजरेगी। जी जी, अंचल से ही होके गुजरेगी वह। गुजरेगी ना? हाँ, अच्छा, सामाजिक रूप से क्या सिंपैथी है खादमपुर के लोगों से कि नहीं है? सिंपैथी तो ऐसे है किया है, लेकिन वो लोग तो खा मखा कहता है, लाठी डंडा लेके आता है, गोली गट्ठर चलाता है, हम लोग तो देखबे करते हैं, कहीं कुछ नहीं, झूठ मूठ का मीडिया लोगों को मतलब ये सब अफवाह फैला देता है। इस रोड से हम लोग भी ललायित हैं, ऐसा बात नहीं है। रोड बनने के बाद खादमपुर के लोगों को जितना बेनिफिट है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट है, क्योंकि हम लोगों का जगह ज़मीन इसी रोड के किनारे है। तो जो भी फसल होगा हम लोग आसानी से ले जा सकेंगे दरवाजे पे। तो रोड के लिए तो हम लोग खुद प्रयासरत हैं। देखिए, ये अभय सिंह और जयकांत सिंह की जमीन है, जिसके जयकांत सिंह के दो बेटे हर्ष और चंदन, दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्टिव तरीके से पूरे चीज़ को उल्लेख किया है। और ये इनका जो दावा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो नक्शा है उसके अनुकूल ही दावा है। लेकिन इसमें एक और पक्ष ये है कि राजस्व जो कर्मचारी हैं या अंचलाधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं अंचल के, अब उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें सच आ पाती है। लेकिन फिलहाल ये 1965 और 66 का जो नक्शा है उसके अनुकूल ये कहा जा सकता है कि ये नक्शा कहीं ना कहीं तालाब की तरफ इशारा करता है। और जिस जमीन को जोत और आबाद किया गया है वो जमीन दरअसल जयकांत के हिस्से की जमीन है, अभय सिंह के खानदानी जमीनों में से एक है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारा लगभग 12 बीघा के करीब खेती पड़ता है और उस खेती का ये एक हिस्सा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब सरकार तालाब खुदाई कर रहे थे, तालाब की खुदाई कर रहे थे, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? अब एक पूरा मामला कहीं ना कहीं पेचीदा हो रहा है।